गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચના हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 24 करवाने वाली हूँ। इस समय ऐसा बोला है कि कैलकुलेट मशीन और रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द जनमेश कॉर्पोरेट लिमिटेड। ठीक है, उसमें फर्स्ट है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन એટલે કે યંત્રની મૂળ કિંમત वो है 55,000। उसके बाद है प्रेजेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन એટલે કે યંત્રની વર્તમાન પુનઃ સ્થાપનાની કિંમત वो है 50,000। उसके बाद है बुक वैल्यू ऑफ मशीन એટલે કે યંત્રની ચોપડે દર્શાવેલ કિંમત वो है 30,000। उसके बाद है इंस्टॉलेशन चार्ज એટલે કે ગોઠવણીનો ખર્ચ वो है 10,000। उसके बाद है एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ 10 years वो 5,000 दिया है। ठीक है, એટલે કે 10 વર્ષના આયુષ્યના અંતે અંદાજિત ભંગાર કિંમત। उसके बाद है रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप क्वार्टरली। ठीक है, એટલે કે કારખાનાનું ભાડું વેરા ત્રિમાસિક છે। ठीक है, वो है 900। उसके बाद है जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप मंथली। ठीक है, એટલે કે કારખાના અંગે સામાન્ય વીજળી ખર્ચ માસિક આપેલો છે वो है 250। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन યરલી એટલે કે यंत्र अंगे बीमा प्रीमियम वार्षिक છે 750। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्ज 50% ऑफ डेप्रिसिएशन એટલે કે અંદાજિત મરામત નિભાવવાનો ખર્ચ ઘસારાના 50% છે। ठीक है, उसके बाद है पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर्स એટલે કે પાવર વપરાશના કલાક દીઠ 10 યુનિટ છે। પાવર એક્સપેન્સીસ યરલી ₹3,808 પર 100 યુનિટ્સ। ठीक है, એટલે કે પાવર ખર્ચો યુનિટના 1900 લેખે વાર્ષિક 3,800 છે। उसके बाद है सुपरवाइजर सैलरी मंथली 1,000 दिया है એટલે કે સુપરવાઇઝરનો પગાર માસિક આપેલો છે 1000। उसके बाद है સ્ટીમ્સ એન્ડ વોટર કન્ઝમ્પશન હાફ યરલી। ठीक है, એટલે કે વરાળ તેમજ પાણીનો વપરાશ 6 માસિક આપેલો છે 1100। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन વધારાની માહિતી। उसमें फर्स्ट है द मशीन ઓક્યુપાઈઝ 1/4 સ્પેસ ઓફ ધ શોપ એટલે કે યંત્ર કારખાનાની જગ્યાનો 1/4 ભાગ રોકે છે। उसके बाद है आउट ऑफ द 10 points 3 points आर द दैट मशीन। ठीक है, એટલે કે 12 પોઈન્ટમાંથી 3 પોઈન્ટ આ અંગેના છે। उसके बाद ધ સુપરવાઇઝર ઓલ્સો લુક આફ્ટર 4 અધર મશીન્સ એટલે કે સુપરવાઇઝરના યંત્ર ઉપરાંત બીજા 4 યંત્રો પર દેખરેખ રાખે છે। उसके बाद है फोर्थ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट फॉर द मशीन इंक्लूडेड 5% एज एन इंटरेस्ट ₹4,200 पर एनम એટલે કે દર વર્ષે ભાડા ખરીદનો હપ્તો રૂપીસ એટલે કે 5% ब्याज सहित 4,200 છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से टेबल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ऊपर आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट એટલે કે યાંત્રિક मशीन जो છે તેમનું ગણતરી। ठीक है, उसमें 3 कॉलम टोटल बनाने हैं आपको। पर्टिकुलर्स યરલી રૂપીસ एंड पर और રૂપીસ। ठीक है, એટલે કે વિગત અહીંયા આગળ આવશે વાર્ષિક અને અહીંયા આગળ આવશે કલાક દીઠ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पर्टिकुलर से फर्स्ट ए करके आपको लिखना है फिक्स्ड एक्सपेंसिस એટલે કે स्थिर खर्चाओं। बी करके आपको लिखना है वेरिएबल एक्सपेंसिस એટલે કે अस्थिर खर्चाओं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको एक्सपेंसिस दिया है और एक्सपेंसिस नहीं दिया है मगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन એટલે કે યંત્રની મૂળ કિંમત છે। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन है એટલે કે વર્તમાનની જે કિંમત છે તે આપેલી છે 50,000। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ मशीन दिया गया है। तो ये सभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेप्रिसिएशन के बारे में दिया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट करके आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे तो ब्रैकेट में आपको लिखना है कि जितना भी हमारा यहाँ पे 55,000 जो ओरिजिनल वैल्यू है वो એટલે કે મૂળ કિંમત 55,000। उसके बाद इसमें आपको प्लस करना है 10,000 आपको दिया है इंस्टॉलेशन चार्ज એટલે કે ગોઠવણીનો ખર્ચ આપેલો છે 10,000। ठीक है, वो आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे स्क्रैप वैल्यू એટલે કે જે ભંગાર કિંમત આપેલી છે તે માઇનસ કરવાની છે। तो अभी यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है 5,000। ठीक है,
और उसके बाद इसको डिवाइड करना है जितना भी ईयर जो दिया है, ठीक है, वर्किंग लाइफ दिया है मशीन का, तो वो यहाँ पे 10 ईयर से 10 वर्ष आपेला है, तो डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हमें 6000 मिलेगा, ठीक है, टोटल 6000। अभी 6000 को हमें क्या करना है, तो डिवाइड अभी हमें करना होगा पर अवर रेट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो हम लोग टेबल बनाएंगे तो ऊपर आपको लिखना है पर अवर रेट, तो वो यहाँ पे दिया नहीं है तो वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ एन्युअल मशीन अवर्स, ठीक है, એટલે કે વાર્ષિક જે મશીનને જે કલાકો ગણ્યા છે તે। તો અભી यहाँ पे आपको लिखना है पावर एक्सपेंसिस, એટલે કે પાવરનો જે વપરાશ આપેલો છે તે, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे 3800 टोटल दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद डिवाइड आपको करना है पावर एक्सपेंसिस अवर्स में दिया होगा, ठीक है। तो 10 यूनिट्स है तो आपको लिखना होगा 10 यूनिट्स, और 19 रुपीज़ है तो 0.19 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 जो आपको दिया गया है ये रहा, ये ₹19 है वो पर 100 यूनिट्स है, तो डिवाइड हम लोग 100 से करेंगे, 100 थी भागाकार करसू तो 0.19 आएगा आपका। तो यहाँ पे उसके बाद डिवाइड इंटू करना होगा टोटल कंजम्पशन 10 यूनिट्स का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.9, और इन दोनों का हम लोग डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2000 मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो 2000 हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा पर अवर रेट, तो ये यहाँ पे 2000 आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 6000 एक डेप्रिसिएशन आया था उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2000 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 आएगा। तो वो कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर अवर रेट में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 6000 जो ईयरली हमारा था वो, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप क्वार्टरली, ठीक है, એટલે કે ભાડું આપેલું છે कारखानाનું भाड़ू वेरा त्रिमासिक 3 महीना आपेला है 900 आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो वो जो रेंट होता है वो फिक्स्ड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड में आपको लिखना होगा रेंट, ठीक है, और वो कितना दिया है 900, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दी गई है जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप मंथली, એટલે કે कारखाना अंगे सामान्य वीजળી खर्च છે मासिक 250 आपेलू है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेकेंड आपको लिखना होगा लाइटिंग, ठीक है। तो लाइटिंग जो होता है वो फिक्स्ड में आता है, तो लाइटिंग में आप लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में आपको कैलकुलेशन दिखाना है कि मंथली 250 दिया है, ठीक है। तो इनटू हम लोग क्या करेंगे 12 करेंगे, ठीक है। और डिवाइड हमें किससे करना है, डिवाइड हमें यहाँ पे 4 से करना होगा। क्यों 4 से करना होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने मशीन की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे जो भी मशीन की इंफॉर्मेशन दी गई हो वो, तो यहाँ पे ये जो 4 है वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि तो मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 स्पेस, ठीक है। तो 1/4 स्पेस है, यानी कि डिवाइड हम लोग यहाँ पे 4 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है फॉर द मशीनरी ईयरली, ठीक है, એટલે કે यंत्र अंगे वीमा वार्षिक वीमा प्रीमियम आपेला है वार्षिक, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितना दिया है, तो वो यहाँ पे 750 दिया गया है, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस होता है वो भी हमारा फिक्स होता है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर करके आपको लिखना होगा इंश्योरेंस, ठीक है, એટલે કે वीमा, तो वो यहाँ पे कितना आएगा, तो वो यहाँ पे 750 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। तो वो कितना है, तो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, घसाराना 50% है। तो अभी यहाँ पे जे अंदाजित मरामत निभाव खर्च जे छे तो वो हमारा किस में आएगा, फिक्स में आएगा या वेरिएबल में, तो वो यहाँ पे रिपेयर्स जो है वो हमारा वेरिएबल में आएगा, ठीक है, એટલે કે अस्थिर खर्च में आवशे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रिपेयर्स, ठीक है, એટલે કે મરામત માટે। तो बोला है कि 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, એટલે કે घसाराना 50%, तो कितना आएगा, तो 6000 हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 6000 है उसका हम लोगों ने पर और निकाला था 3, ठीक है। तो 3 करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन 50% से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 आया, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2000 के साथ,
तो यहाँ पे आएगा टोटल 3000, ठीक है। उसके बाद हमें आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर, ठीक है, और वो तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद है सुपरवाइजर સેલેરી મંથલી, એટલે કે સુપરવાइजरનો जो पगार આપેલો છે મહિનાનો આપેલો છે, तो वो जो सैलरी होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे फोर्थ करके हम लोग लिखेंगे सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है, એટલે કે સુપરવાइजरનો पगार। तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मंथली दिया है 1000, तो इंटू हम लोग 12 करेंगे, तो 1000 इंटू 12 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 12000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हमें कितना करना है 5 से। अभी 5 से हम लोग डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा दिया गया है कि ये जो भी सुपरवाइजर ऑल्सो लुक्ड आफ्टर 4 अदर मशीन्स, ठीक है, એટલે કે હજી अन्य 4 मशीनों एवं છે, ठीक है। तो टोटल 5 मशीन्स हुए, तो डिवाइड हमें 5 से करना होगा, तो यहाँ पे आंसर टोटल आएगा 2400, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टीम्स एंड वाटर कंजम्पशन हाफ ईयरली, और रुपीस दिया है 1100, ठीक है, એટલે કે વરાળ તેમજ પાણીનો વપરાશ 6 માસિક છે 1100 रुपया आपेलू છે। तो ये जो होता है वो हमारे किस में आएगा, वेरिएबल में। तो यहाँ पे वेरिएबल में थर्ड करके आपको लिखना होगा स्टीम एंड वाटर, ठीक है। तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 6 मंथ्स जब भी है तो हमारा यहाँ पे रुपीस कितना दिया है 1100, ठीक है। तो 12 मंथ्स होगा तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, तो हम लोग इन दोनों का ये जो 12 मंथ्स और 1100 आया उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड हम लोग 6 से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 2200, ठीक है। अभी ये तो हमारा टोटल आएगा, डिवाइड हमें किससे करना होगा, डिवाइड 2000 से करना है, जो भी हमारा यहाँ पे 2000 हमें मिला था जो एनुअल मशीन आवर्स, ठीक है। तो इसका डिवाइड हम लोग 2000 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 2200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ भी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसमें ऐसा बोला गया है कि दर वर्षे भाड़ा खरीदनो हफ्तो है 4200 रुपया 5% व्याज सहित, એટલે કે हायर परचेज इंस्टॉलमेंट ऑफ द मशीन इंक्लूडेड 5% एज एन इंटरेस्ट, और रुपीस दिया है 4200 पर एनम, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमें नहीं लिखना होगा, मगर क्या लिखना होगा, इंटरेस्ट जो है वो हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड है उसमें 5th नंबर करके आपको लिखना होगा, ठीक है। 5th नंबर के आपको लिखना होगा इंटरेस्ट, એટલે કે ब्याज। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पे अलग से करके बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कि 5% है इंक्लूडेड, ठीक है, એટલે કે 5%નો समावेश करेलू છે। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट हमें 4200 का दिया है, इनटू हमें 5 से करना होगा, डिवाइड 105 से हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड बोला है, इंक्लूडेड, ठीक है, लगे समावेश। तो 4200 इंटू 5 डिवाइड 105 से करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 200 आया, ठीक है। तो 200 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है। तो उसके बाद हम लोग ये जो हमारा ईयरली एक्सपेंसेस जो आया उसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो 900 प्लस 750 प्लस 750 प्लस 2400 प्लस 200, तो टोटल आया यहाँ पे हमारा 5000। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 5000। अभी 5000 जो आया उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2.5 आया। उसके बाद ये जो 2.5 आया वो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस का आया। उसके बाद हम लोग जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल होगा 5.6, ठीक है। तो इसका जो 5.6 टोटल हुआ उसके बाद इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, तो प्लस 5.6। तो टोटल हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 मिनट, 3 प्लस 1.5 प्लस 1.1, तो टोटल हमारा 5.6 आया। उसके बाद
ये जो 2.5 है वो हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारा 8.1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसमें पावर की एंट्री करना है, भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ करके आपको दिखा रही हूँ पावर। तो पावर हमें टोटल कितना रुपीस दिया है, 3800 दिया है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे रुपीस 3800 दिया है, ठीक है। अभी उसको, ये जो सीधा पावर हमें दिया उसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 2000 से, जो भी हमारा हमें यहाँ पे मिला था एनुअल मशीन अर्स, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 2000 से करेंगे, यहाँ पे 3800 आपको लिखना है, डिवाइड 2000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.9, ठीक है। तो अभी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उसका हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा आएगा यहाँ पे 7.5, ठीक है। तो 7.5 प्लस हम लोग करेंगे 2.5, तो हमारा आंसर आया 10, ठीक है। तो 10 जो होगा वो हमारा टोटल होगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको लिखना है 10। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 24 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।